पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्री दशमः सर्गः। किष्किंधा कांड के दशम सर्ग में भाई के साथ बैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का बाली को मनाने और बाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृत्तांत सुनाने का वर्णन है। तथा क्रोध समाविष्टम संरब्धम तमुपागतम अहम प्रसादयान चक्रे भ्रातरम मित काम्या। सुग्रीव कहते हैं कि इसके बाद क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर के आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। दृष्टियासि कुशली प्राप्तो निहतश्चित्तया रिपुः अनाथस्य मे नाथस्त्वमेको अनाथ नंदनः। मैंने कहा, हे अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। इदं बहुशलाकं ते पूर्णचन्द्रमवोदितं छत्रं शबालगजनं प्रतीक्षस्तु मया धृतम्। यह बहुत सी तीलियों से युक्त था। उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र में आपके मस्तक पर लगाता और चमर डुलाता हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें कि आर्तस्तस्य बिलद्वारी स्थितः संवत्सरं नृपो दृष्ट्वा चाशोणितं द्वारी बिलाच्चापि समुत्थितं शोकशं विघ्न हृदयो भृशं व्याकुलिते इंद्रियः। हे वानरराज, मैं बहुत दुखी होकर के 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देख कर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। अपिधाय बिलद्वारं शैलशृंगेण तत्तदा तस्माद्देशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविशं पुनः। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किन्धापुरी में चला आया। विखादास्तु हि मां दृष्ट्वा पौरैः मन्त्रिभिः च अभिषिक्तो न कामेनो तन्मेच्छन्तु त्वमर्हसि त्वमेव राजा मानार्हः सदा चाहं यथा पुरा राजभावे नियोगोऽयं मम त्वद्ब्रेहात् कृतः। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया है, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आप ही यहाँ के सम्मानी राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई। सामात्य पौरी नगरम स्थितम निहत कंटकम न्यासभूतमिदं राज्यम तो निर्यातयाम्यहम्। मंत्रियों प्रवासियों था नगर सहित आपका यह सारा कंटक राज मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। माचरोषं कृथा सोमो मम शत्रुरिखूदनो याचे त्वां शिरसा राजन्मया बद्धोऽयमंजलि। हे सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। हे राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ कि बलादस्मिन् समागमो मंत्रिभिः पुरवासिभिः राजभावे नियुक्तो हम शून्य देश जिगीषया। मंत्रियों तथा प्रवासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से हित राज्य देखकर कोई शत्रु से जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। स्निग्धमेवं ब्रुवाणं मां सविनिर्भर्तवानरोः धिक्त्वामिति च मामुक्त्वा बहुतत्त्वोवाचः। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट करके कहा, तुझे धिक्कार है। यूँ कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। प्रकृति समानीय मंत्रिणश्चौषम्मतान् मामाह श्रुतां मध्ये वाक्यं परम गर्हितं वितम्बो मया रात्रौ मायावीशा महासुरः
मां समाहयत क्रुद्धो युद्ध कांचीं तदा पुरा। इसके बाद उसने प्रजाजनों और सामान्य मंत्रियों को बुलाया तथा सुहृदों के बीच में मेरे प्रत्यंत निंदन वचन कहा। वह बोला, आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ भेज आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा निःसृतोर्नृपालयात् अनुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता सुदारुणः। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय वह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। शतुदृष्टौ महं रात्रौ सतुतीयं महाबलो प्राद्रपद भय संत्रस्तो वीक्षापहं समुपागतौ अभिद्रुतस्तु वेगेन विवेश महाबिलम। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, फिर भी मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। तम प्रविष्टं वदित्वा तु सुघोरं सुमहद्बिलं अयमुक्तोऽथ मे भ्राता मया तु क्रूर दर्शनः। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने अपने उस क्रूरदर्शी भाई से कहा कि हत्वा नास्ति मे शक्ति प्रतिगन्तुमितः पुरीं बिलद्वारी प्रतीक्षत्वं यावदेनं निहन्म्यहम्। हे सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अतः जब तक मैं इस असुर को मारकर लौटता हूँ, तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रहकर मेरी प्रतीक्षा करो। इसतोऽयमिति मत्वा हम प्रविष्टस्तु दुराशिदं तम मे मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा। ऐसा कह करके और यह तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उन दानों की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। शतुदृष्टो मया शत्रुर्निर्भेदाद् भयावह निहतस्त्वया सद्यः सर्वैः सह बन्धुभिः। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उसके न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे उसके समस्त बंधु बांधवों से तत्काल काल के गाल में डाल दिया। तस्यास्त्यात् प्रवृत्तेन रुद्रौघेन तद्बिलं पूर्णमासीदुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले सूदयित्वा तु तं शत्रुं विक्रान्तं तमेहं सुखं निष्क्रामं उपश्यामि विलस्य पीतं मुखम। उसके मुख से और छाती से भी भूतल पर रक्त का ऐसा प्रवाह जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके और जब मैं लौटा तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। विक्रोशमानस्तु मे सुग्रीवेति पुनः पुनः यतः प्रतिवचो नास्ति ततोऽहं मृत्स दुःखितः। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। पादप्रहारैस्तु मया बहुभिः परिपातितं ततोऽहं तेन निष्क्रम्य पथा पुरोपागतः। मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर धकेला। इसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। तत्रानेनाश्मि संरुद्धो राज्यं मृगयतात्मनः सुग्रीवेण निसंशयनो विस्मृत्य भ्रातृसौहृदम्। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है, इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। यो मुक्ता तु मां तत्र वस्त्रेणैकेने वानरः तदा निर्वासयामाशो बाली विकट सादृशः। ऐसा कर करके वानरराज बाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था।
तेनाहमपविद्धश्च हृतधारश्च राघवो तद्भयाच महीं सर्वां क्रान्तवान् सवनार्णवाम् ऋषिमूकं गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः प्रविष्टोऽस्मि दुराधर्षं बालिनः कारणान्तरे। हे रघुनंदन, उसने मुझे घर से तो निकाल ही दिया, मेरी स्त्री को भी छीन लिया। उसके भय से मैं वनों और समुद्रों से सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंत तो गत्वा मैं भार्याहरण के दुख से दुखी होकर के इस श्रेष्ठ पर्वत ऋषिमुख पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश बाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। एतत्ते सर्वमाख्यातं भैरानुकथनं महत् अनागशा मया प्राप्तं विष्णुं पश्य राघवो बालिनश्च भयात् तस्य सर्वलोकभयापहो कर्तुमर्हसि मे वीरो प्रसादं तस्य निग्रहात्। हे रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे बैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। हे बीवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और बाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। यो मुक्तः सतेजस्वी धर्मज्ञो धर्म संहितम वचनम वक्तुमारेभे सुग्रीवम प्रहसन्निभो। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए से यह धार्मिक वचन कहना आरंभ किया कि अमोघा शूर शंकाशा निशिता में शराय में तस्मन् बालिनी दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति उषान्विताः यावत् तं नहि पश्येयं तव भार्यापहारिणं तावत् स जीवेत पापात्मा बाली चारित्र दूषिकः। अरे मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी बाली पर रोष पूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का प्रण करने वाले उस महानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा बाली जीवन धारण कर लेवे। कि आत्मानुमानात् पश्यामि मगनस्त्वं शोक सागरे त्वामेहं तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्। तस्तद्वचनं श्रुत्वा हर्षपौरुषवर्धनं सुग्रीव परम प्रीता सुमहद्वाक्यमब्रवीत्। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक से समुद्र में डूबे हुए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्य को भी अवश्य प्राप्त कर लोगे। श्री राम का ये वचन हर्ष और प्रसाद को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे दशम सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।